हेलो वेलकम टू एपी साइंस सेंटर। आज हूँ 1 डिसेम्बर 2022। आज किसी इंपोर्टाट करेन्ट अफेयर्स एवं से रिलेटेड किसी इनफॉरमेशन विषय रे आमे डिस्कसन करिबा। प्रतिदिन इंपोर्टाट करेन्ट अफेयर्स विषय जानिया आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। देखिबा आज प्रथम क्वेश्चन, द एनुअल फेयर कदलेकाई परिसे इज हेल्ड इन व्हिच स्टेट। कदलेकाई परिसे वार्षिक मेला केउं राज्य रे आयोजित होता है। यार आंसर होची ऑप्शन सी कर्नाटक। सो कर्नाटक रो बेंगलोर ठारे कदलेकाई परिसे वार्षिक मेला आयोजित होता है। तो यही कदलेकाई परिसे वार्षिक मेलाटी कर्नाटक रो बेंगलोर ठारे थिबा बासवनगुड़ी ठारे निकटरे आयोजित होता है। तो कदलेकाई परिसेर अर्थ होची ग्राउंडनट फेयर अर्थात बादाम मेला। तो यह को बादाम मेला कहा जाता है। तो यही कदलेकाई परिसे वार्षिक मेलार आयोजन होवार 500 वर्षर इतिहास रही। दीर्घ 500 वर्ष उपरू यही मेलाटी आयोजित होउछि। तो यह कर्नाटक रे आयोजित होता है। तो कर्नाटक विषय टिके देखिदबा। यार कैपिटल होछि बेंगलुरु। यार चीफ मिनिस्टर होचंती बासवराज बोम्मई एवं गवर्नर होचंती थावरचंद गेहलोट। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, द सेंट्रल बैंक्स ऑफ इंडिया एंड यूएई आर डिस्कसिंग ए कॉन्सेप्ट फॉर ट्रेड इन व्हिच करेंसीज। इंडिया एवं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रो सेंट्रल बैंक केउ करेंसी रे ट्रेड व्यापार करिया पई एक कॉन्सेप्ट उपरे डिस्कशन करूछंती। यार आंसर होची ऑप्शन सी रूपी एंड दिरहम। सो इंडिया एवं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रो सेंट्रल बैंक्स अर्थात जबड़ी कि इंडिया होची रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रो से सेंट्रल बैंक उभय देश मध्य व्यापार पाई रूपी तथा यूएई दिरहम करेंसी को व्यवहार करिया पाई एक कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करछंती। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कमेबा लक्ष्य रे एही कॉन्सेप्ट उपरे डिस्कशन करा जाउछि। तो एट्रे गोटे एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन जे एही वर्ष फेब्रुआरी रे इंडिया एवं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मध्य रे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हेछि। तो वर्तमान इंडिया एवं यूएई भितरे ट्रेड पाई रूपी एवं यूएई दिरहम करेंसी को व्यवहार करिया पई वर्तमान डिस्कशन चली। तो यूएई विषय टिके देखिदबा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रो कैपिटल होची अबुधाबी। यार करेंसी होची यूएई दिरहम एवं यार प्रेसिडेंट होचंती मोहम्मद बिन जयद अल नहयान। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली वॉन द वाइस प्रेसिडेंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन। इंडिया रिसेंटली एमानक मध्यरु क्यों कमिशन रो वाइस प्रेसिडेंसी पदवी जीतिछि। यार आंसर होछि ऑप्शन सी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमिशन। तो रिसेंटली इंडिया इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमिशन रो वाइस प्रेसिडेंसी पदवी जीतिछि। यह सहित इंडिया इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमिशन आईईसी रो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड को 2023 रु 2025 पर्यंत चेयर करिवार इलेक्शन मध्य जीतिछि। तो इंडिया रो बिमल महेंद्र आईईसी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमिशन रे इंडिया को रो वाइस प्रेसिडेंट आकारे से रिप्रेजेंट करिवे। तो रिसेंटली यही इलेक्शन यूएस रो सैन फ्रांसिस्को ठारे आयोजित होता। तो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमिशन तो यह कौन ना इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमिशन यह गोटे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन अटे। तो इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी सब रही तार जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करिबा एवं पब्लिश करिबा होची एही कमिशन रो काम। यार फाउंडेशन हेतिला 1906 जून 26 रे। यार हेडक्वार्टर होची स्विट्जरलैंड रो जिनेवा ठारे एवं यार प्रेसिडेंट होचंती यिनवियाओ सु। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज इज प्लानिंग टू एक्सपोर्ट व्हिच ट्रेन्स बाय 2025 टू 26। 2025-26 वर्ष सुद्धा इंडियन रेलवे क्यों ट्रेन रो रप्तानी करिया पई लक्ष्य रखिछंती। यार आंसर होची ऑप्शन ए वंदे भारत ट्रेन। सो इंडियन रेलवे 2025-26 वर्ष सुद्धा
यूरोप, साउथ अमेरिका, ईस्ट एशिया भली मार्केट रे वंदे भारत ट्रेन को रप्तानी करिवार लक्ष्य रखिछंती। तो वंदे भारत ट्रेन विषय टिके देखिदबा। तो वंदे भारत ट्रेन यार इनिशियल प्रोजेक्ट नाम थिला ट्रेन 18। तो यह गोटे सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन अटे। तो यह को चेन्नई रो पेरम्बूर ठारे थिबा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री रे डिजाइन एवं मैन्युफैक्चर करा जायछि। तो यही वंदे भारत ट्रेन यह को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव रे तैयारी करा जायछि। तो यह को वर्तमान रप्तानी करिया पई इंडियन रेलवे लक्ष्य रखिछंती। देखिबा हेरा परवर्ती क्वेश्चन, हाउ मेनी स्कूल्स वेर अवार्डेड द स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार फॉर द 2021 to 2022 एकेडमिक सेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 2021-22 शिक्षा वर्ष पाई केतोटी विद्यालय को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान करा जायछि। यार आंसर होछि ऑप्शन ए 39। सो 2021-22 शिक्षा वर्ष पाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा 39 स्कूल को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार द्वारा सम्मानित करा जायछि। तो प्राय 8.23 लाख स्कूल मध्यरु यही 39 को सिलेक्ट करा जायछि, जेउथरु रहिछि 28टी गवर्नमेंट एवं गवर्नमेंट एडेड स्कूल तथा 11टी प्राइवेट स्कूल। यह सहित यही 39टी स्कूल मध्यरु 17टी रहिछि एलिमेंटरी स्कूल एवं 22टी रहिछि सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्कूल। तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार यह जो स्कूल गुड़िक वाटर सैनिटेशन हाइजीन क्षेत्र में एग्जाम्पलरी एक्शन नहीं थांती तांकू यही स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार द्वारा सम्मानित करा जायथाय। तो 2021-22 शिक्षा वर्ष पाई 39 स्कूल को यही अवार्ड दिया जायछि। तो यही अवार्ड टी दे थांती मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रो वर्तमान यूनियन मिनिस्टर होचंती धर्मेंद्र प्रधान। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच इंस्टीट्यूट हैज बीन रैंक्ड इन टॉप 50 ऑफ टाइम्स हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग। टाइम्स हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग रे एमानक मध्यरु केउ इंस्टीट्यूट टॉप 50 रे स्थान पाइछि। यार आंसर होछि ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली। सो रिसेंटली प्रकाश पाइथिबा टाइम्स हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग रे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली टॉप 50 स्थान रैंक मध्य स्थान पाइछि। तो आईआईटी दिल्ली यही रैंकिंग रे 28तम स्थान रे रहिछि। तो यही रैंकिंग रे टॉप जो माने इंस्टीट्यूशन रहिछंती से माने हेले फर्स्ट रे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकेंड रे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं थर्ड रे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो टॉप 3 इंस्टीट्यूट यूएसए रो अटंती। देखिबा हेरा परवर्ती क्वेश्चन, who has topped the list of world's most popular leaders। एमानक मध्यरु किए world's most popular leaders लिस्ट रे टॉप पोजीशन रे आछंती। यार आंसर होछि ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। सो रिसेंटली यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर्स लिस्ट प्रकाश पाइछि, जेउथरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पोजीशन रे रहिछंती। तो मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा प्रकाश करा जायथिबा एही लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर्स मानक मध्यरे टॉप 5 जो माने अछंती से माने हेले भारतर प्रधानमंत्री इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सेकंड रे रहिछंती मेक्सिको रो प्रेसिडेंट आंद्रेस ओब्राडोर, थर्ड रे रहिछंती ऑस्ट्रेलिया रो प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बानीज, फोर्थ रे रहिछंती इटली रो प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी एवं फिफ्थ रे रहिछंती स्विट्जरलैंड रो प्रेसिडेंट इग्नाजियो कैसिस। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्लूडेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क को अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क अंडर रे एमानक मध्यरु कौन आकारे इंक्लूड करछंती। यार आंसर होछि ऑप्शन बी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। सो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क को एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर आकारे इंक्लूड करछंती। तो माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेस मानकु कैश फ्लो लैंडिंग को किबड़ी फैसिलिटेट करा जाय परिबो सेथि पई एही
स्टेपटी निया जाइछि। तो एथरे केतटी फाइन टेक्निकल टर्म सब रही विषय टी देखीदे। तो गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, तो गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क यह गोटे नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अटे। तो यह जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पोर्टल रो जिते आईटी सिस्टम अच्छी ताकू यही ऑर्गेनाइजेशन टी मेंटेन करिथाए। तापर नेक्स्ट गोटे टर्म आछि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। तो जो इंस्टीट्यूशन माने यूजर डाटा फाइनेंशियल मैटर रिलेटेड यूजर डाटा को स्टोर करके रखि थांती तांको कहा जाय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। जमती कि बैंक वाले हेले बैंक रे हमरो टंका जहा सेव रहउची लोन अकाउंट ए सब रो इंफॉर्मेशन रहउची किबा म्यूचुअल फंड हैला पेंशन फंड हैला तो यांको पाखरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सब रहउची तो यांको कहा जाय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। तो वर्तमान गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क को एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर बोली कहा जिवो। तापर नेक्स्ट आ गोटे टर्म आछि अकाउंट एग्रीगेटर। तो अकाउंट एग्रीगेटर रो कार्य होछि जो सब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर अछंती तांको पाखरु फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मध्यरे जो इनफॉरमेशन रो जो ट्रांसफर होछि तार मध्यरे ये कार्य करथांती अकाउंट एग्रीगेटर। अर्थात जेवड़ी कि धरा जाऊ गोटे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रे आमे किछि पेमेंट करूछु तो ताकू हम अकाउंट इनफॉरमेशन दरकार तो से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर पाखरु से इंफॉर्मेशन टा पाइबो। तो जहाँ माध्यम रे से इंफॉर्मेशन टा जीवो ताहा होछि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज निक्षय मित्र एम्बेसडर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिसेंटली एमानक मध्यरु कहा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निक्षय मित्र एम्बेसडर आकारे नियुक्त करा जायछि। यार आंसर होछि ऑप्शन बी दीपा मलिक। सो दीपा मलिक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा निक्षय मित्र एम्बेसडर आकारे अपॉइंट करा जायछि। तो निक्षय मित्र होछि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान रो एक इनिशिएटिव। तो यार एम्बेसडर आकारे निक्षय मित्र रो एम्बेसडर आकारे नियुक्त करा जायछि दीपा मलिक को। तो दीपा मलिक होचंती प्रथम भारतीय महिला जी पैरालंपिक्स रे मेडल जीतिथिले। से 2016 रियो डी जेनेरो समर पैरालंपिक्स रे शॉर्ट पुट रे सिल्वर मेडल जीतिथिले। से पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया रो प्रेसिडेंट अटंती। तांको पद्मश्री सम्मान अर्जुन अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भड़ी अवार्ड द्वारा सम्मानित करा जायछि। तो से हिचंती वर्तमान निक्षय मित्र एम्बेसडर। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन विक्रम गोखले हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। विक्रम गोखले जहां को रिसेंटली देहांत होइछि से एमानक मध्यरु कोन थिले। यार आंसर होछि ऑप्शन ए एक्टर। सो वेटरन बॉलीवुड एक्टर विक्रम गोखले रिसेंटली 77 वर्ष बयस रे देहांत हो जाइछि। तो विक्रम गोखले इंडियन फिल्म सहित टेलीविजन तथा स्टेज रे मध्य कार्य करछंती। तो हिंदी फिल्म टेलीविजन मराठी थिएटर भड़ी क्षेत्र रे से कार्य करछंती। से विभिन्न पॉपुलर बॉलीवुड फिल्म जेभड़ी की मिशन मंगल अयारी भूल भुलैया भड़ी फिल्म रे से कार्य करछंती। 2013 रे मराठी फिल्म अनुमति पाई तांको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर दिया जायतिला। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिसेंटली रिलीज्ड ए बुक टाइटल्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिसेंटली केउ बुक टिको रिलीज करछंती। यार आंसर होछि ऑप्शन सी इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सो रिसेंटली यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक बुक टी को रिलीज करछंती। तो यही बुक टी को प्रिपेयर एवं पब्लिश करछंती इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इन न्यू दिल्ली। तो यही बुक रे सिविलाइजेशन रो आरंभ समय से समय इंडिया रे किभड़ी डेमोक्रेसी गणतंत्र रो किभड़ी छाप रही आछि ताकू एही बुक रे वर्णना करा जायछि। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स क्यों दिन पालन करा जायथाय। यार आंसर होछि ऑप्शन सी 3rd संडे ऑफ नवेम्बर। सो प्रतिवर्ष
नवेम्बर तृतीय रविवार को थर्ड संडे को वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स आकार पालन करा जाय थाए। तो 2022 रे एही दिनटी पड़ितला 20 नवेम्बर रे। सो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रे जो विक्टिम्स माने रहिसंती तांको फैमिली माने जो वो असुविधार सम्मुखीन होती एक्नोलोज करिया सहित यही ट्रैफिक एक्सीडेंट जो मैंने अच्छा कि इमरजेंसी सर्विस दि जापर सर्विस जो मैंने प्रोवाइड कर हार्डवर्क ये सब को एक्नोलोज करने यह दिनटी पालन करा जाय थाए। 2022 यार थीम रखा जायछि रिमेम्बर सपोर्ट एक्ट। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन नेशनल कैडेट क्रॉप्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे। इंडिया रे नेशनल कैडेट क्रॉप्स डे केउं दिन पालन करा जाय थाए। यार आंसर होची ऑप्शन डी फोर्थ संडे ऑफ नवेम्बर। सो प्रतिवर्ष नवेम्बर चतुर्थ रविवार को फोर्थ संडे को नेशनल कैडेट क्रॉप्स डे आकारे पालन करा जाय थाए। तो 2022 रो एनसीसी डे रहितला 27 नवेम्बर रे। तो 1948 रे एनसीसी रो स्थापन को सेलिब्रेट करने यही दिनटी पालन करा जाय थाए। तो ए वर्ष 74तम एनसीसी रो 74तम फाउंडेशन डे एनिवर्सरी पालन करा जायछि। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन संविधान दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट। इंडिया रे संविधान दिवस केउ तारीख रे पालन करा जाय थाए। यार आंसर होछि ऑप्शन ए 26 नवेम्बर। सो कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया बा संविधान डे बा नेशनल लॉ डे यह होछि 26 नवेम्बर रे पालन करा जाय थाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतर संविधान को जो एडॉप्शन करा जायतिला ग्रहण करा जायतिला एही को सेलिब्रेट करिया पई कॉन्स्टिट्यूशन डे बा संविधान दिवस बा नेशनल लॉ डे पालन करा जाय थाए। तो 1949 नवेम्बर 26 रे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करा जायतिला एवं 1950 जनवरी 26 रे यह लागू होइतिला। तो जेहेतु नवेम्बर 26 रे यह को एडॉप्ट करा जायतिला तो नवेम्बर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे आकारे पालन करा जाए एवं 26 जनवरी रे जेहेतु यह लागू होइतिला 1950 रे तो 26 जनवरी होछि रिपब्लिक डे। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे केउ तारीख रे पालन करा जाय थाए। यार आंसर होछि ऑप्शन बी 27 नवेम्बर। सो प्रतिवर्ष 27 नवेम्बर को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे आकारे पालन करा जाय थाए। सो ऑर्गन डोनेशन पाई लोकों को मोटिवेट करिया सहित ऑर्गन डोनेशन रो अण इंपोर्टेंस रही से विषय रे अवेयरनेस पाई एही दिनटी पालन करा जाय थाए। तो टी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन जे नेशनल ऑर्गन डोनेशन पालन हैला 27 नवेम्बर तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे पालन करा जाय थाए 13 अगस्त रे। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टाइन पीपल इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टाइन पीपल क्यों तारीख रे पालन करा जाय थाए। यार आंसर होछि ऑप्शन डी 29 नवेम्बर। सो प्रतिवर्ष 29 नवेम्बर को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विथ पैलेस्टाइन पीपल आकारे पालन करा जाय थाए। तो पैलेस्टाइन रो लोक माने जे सब असुविधार सम्मुखीन होचंती से विषय रे अवेयरनेस सृष्टि सहित पैलेस्टाइन इजराइल मध्य किभଳି शांति स्थापन हो पारिबो सेथिपाई एही दिनटी पालन करा जाय थाए। सो एगुड़ी रहा आज डिस्कसन करा जायतिबा क्वेश्चंस रो आंसर्स। जदि आज वीडियोटी आपको भल लगी ताले याको लाइक एवं शेयर करंतु। प्रतिदिन बड़ी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स विषय जानिया पई आम चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। आज करंट अफेयर पीडीएफ आपण माने गूगल ड्राइव एवं टेलीग्राम रो मध्ये डाउनलोड करि परिबे। यार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जायछि। थैंक यू फॉर वाचिंग।